अरे यार राधिका, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तू उस राधा को इस तरह ही छोड़ दे कि वो बहुत ही बड़ी चालाकबाज है और तेरे साथ प्लान किया उसने। नहीं वेदिका, तुम उसे गलत समझ रही हो। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ और वो उस दिन मेरे लिए ही तो बात करने गई थी उस दिन राघव से। राधिका, तुम तो बहुत भोली हो, उसकी चालाकियों को अभी समझती नहीं हो। अगर उसे ये सब कुछ ही करना होता तो इतना बड़ा स्कैंडल बनने ही नहीं देती। हाँ वेदिका, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। उस राधा को भला राघव से रात को मिलने की क्या ही जरूरत थी, इस वजह से ही तो इतना बड़ा स्कैंडल बना। हाँ राधिका यार, मैं तुझे कब से यही बात तो समझाने की कोशिश कर रही थी। देखो वो राधा कितनी ज्यादा चालाक है, उसने राघव से विवाह कर लिया। वेदिका, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो उसका सच तुम मेरे सामने लेकर आई। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मेरा प्यार छीनने के लिए उसे छोड़ूंगी नहीं। ठीक है राधिका, अब मैं ये बात तुम पे छोड़ती हूँ कि आखिर तुम राधा से अपना बदला कैसे लेती हो। चलो अब मैं भी घर चलती हूँ, मुझे काम है कुछ। वेदिका तो वहां से चली जाती है और राधिका भी सोच लेती है कि अब वो राधा को बिल्कुल भी छोड़ेगी नहीं, क्योंकि उसने उसके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। राधिका तो सोच लेती है कि उसे दंड जरूर मिलेगा और वहीं दूसरी तरफ राधा बेचारी भी अपने घर में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी और उसकी नंद को वो बिल्कुल भी पसंद ना थी। राधा, मैंने तो जितना सोचा था तुम उससे भी ज्यादा शातिर निकली। बहुत ही शातिर हो तुम। किसी से होटल में वीडियो बनाकर स्कैंडल बनाना कोई तुमसे सीखे। देखो रिया, तुम मेरे बारे में बिल्कुल गलत समझ रही हो। भला मैं अपनी इज्जत क्यों उछालना चाहूंगी। वो वीडियो किसी ने बनाई और फिर अपलोड कर दी। राधा, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ और ये इज्जत का तो ढोंग कहीं और जाके करना। तुम्हें पैसे चाहिए थे और मेरे बेचारे भैया को फंसा लिया। राधा बेचारी तो बिना कुछ कहे ही वहां से जल्द ही चली जाती है और ऐसे ही कुछ समय बाद सुबह भी हो जाती है। माँ, मैं आपको बताने के लिए आई थी कि आज मेरा शॉपिंग करने का मन कर रहा है, तो मैं शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ। ठीक है रिया, अगर तुम शॉपिंग करने के लिए जाना ही चाहती हो तो फिर अपनी राधा भाभी को भी साथ ले जाओ, उसके लिए भी कुछ सामान लेकर आ जाना। माँ, आखिर मेरी भी इस सोसाइटी में कोई इज्जत है और अगर इसको मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी तो सब मुझ पर भी थू थू करेंगे और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। देखो रिया, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि जो बातें हो चुकी हैं उसे दोहराया मत करा करो और अब तुम्हारी भाभी ही तुम्हारे साथ जाएंगी। ठीक है माँ, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं इनको अपने साथ शॉपिंग मॉल ले जाती हूँ, लेकिन इनको बोलें कि अपनी मिडिल क्लास वहाँ पर भी शो ना करते सबके सामने। चलो राधा बेटी, जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ और अपनी नन के साथ जाकर खूबसूरत खूबसूरत जोड़े ले आना। तुम्हारे पास बिल्कुल भी कपड़े नहीं हैं। माँ, मैं शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जा रही हूँ। घर में तो मेरा दम घुट रहा है। अगर थोड़ी देर भी यहाँ पर रुकी तो मैं तो यहीं पर ही मर जाऊंगी। ठीक है राधिका बेटी, तुम शॉपिंग करने के लिए जा सकती हो, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ कि उस लड़के की वजह से तुम आजकल बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती। माँ, आप तो अच्छे से जानती हैं कि मैं स्कूल टाइम से ही राघव को कितना ज्यादा पसंद करती थी और उस राधा की बच्ची ने मुझसे मेरा बचपन का प्यार छीन लिया। हाँ राधिका बेटी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम राघव से कितना ज्यादा प्रेम करती हो, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब उसका विवाह हो चुका है। राधिका तो अपनी माँ से इतना कहते साथ ही शॉपिंग करने चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ राधा भी अपनी नंद के साथ शॉपिंग मॉल आ जाती है। देखो राधा, मैं माँ के कहने पर तुम्हें यहाँ ले तो आई हूँ, लेकिन मैं अपनी दोस्तों के साथ तुम्हें कभी भी नहीं मिलवाना चाहती, तो यहीं पर रुक जाओ अब तुम। देखो रिया, मैं भी अच्छे से जानती हूँ कि तुम मुझे अपनी दोस्तों से नहीं मिलवाना चाहती, लेकिन अगर मैं सूट लेकर ना गई तो माँ जी को क्या कहूँगी। देखो राधा, माँ की चिंता तो तुम बिल्कुल भी मत करो। मैं अच्छे से जानती हूँ कि क्या करना है। मैं तुम्हारे लिए भी पसंद करके कपड़े ले आऊंगी यहाँ। राधा अच्छे से जानती थी कि रिया उसे कभी भी अपने साथ नहीं लेकर जाएगी और रिया जल्द ही वहां से चली जाती है और राधिका से जाकर मिलती है। रिया, तुम्हें तो राधा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और अब तुम उसे अपने साथ मॉल में लेकर घूम रही हो। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगी।
अरे राधिका यार, तुम्हें क्या बताऊं, उस राधा ने तो मेरे घर वालों को अपने वश में कर लिया है और माँ ने जबरदस्ती उसको मेरे साथ मोल भेजा है। रिया, मेरे पास एक ऐसी वीडियो है जिसे देखते साथ ही तुम्हारे घर वाले खुद ही राधा को बाहर निकाल देंगे, मगर उसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। राधिका, अगर तुम कहो तो मैं तो उस राधा को जान से ही मार दूंगी। भला मैं तुम्हारा साथ क्यों नहीं दूंगी, बस तुम मुझे वो अपनी वीडियो सेंड कर दो। रिया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो मैं तुम्हें जल्दी से वीडियो सेंड कर देती हूँ। अपनी माँ को जाकर ये वीडियो दिखाओ और वो खुद ही उसे निकाल देंगी। रिया तो खुशी खुशी अपने घर जाती है और वीडियो अपनी माँ को दिखाती है। माँ, आपको तो इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे ही रहा होगा कि ये राधा का काम है। वो अमीर लड़कों को इस तरह फंसाती है और फिर शादी कर लेती है। राधा बेटी, ये वीडियो में कौन लड़का है और तुम उसके इतने ज्यादा करीब क्या कर रही हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। माँ, ये राधा कितनी बड़ी गेमर है ये तो मैं पहले से ही जानती थी और आपको भी बता रही थी, लेकिन उस वक्त आपने मेरी एक भी ना सुनी। देखो रिया, इस वीडियो में जैसा दिखाई दे रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। उस दिन मेरे दोस्तों ने मेरे ड्रिंक में कुछ नशीली दवा मिला दी थी बस। देखो राधा, अब तुम हमारे घर से निकल जाओ। माँ को भी तुम्हारी असलियत पता चल गई है, तो बस अब ये झूठ बोलना बंद कर दो और निकल जाओ यहाँ से। राधा की सास भी राधा को नहीं रोकती और राधा वहाँ से चली जाती है। माँ, मैंने तो आपको पहले ही समझाया था कि वो राधा विश्वास के पात्र बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपने मेरी एक भी ना सुनी और उसे घर में रखा। राधा की सास को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि राधा कुछ ऐसा भी कर सकती थी। उस वीडियो को देखकर वो तो बिल्कुल दंग ही रह जाती है। कुछ ही समय बाद रिया अपने भाई का रिश्ता राधिका से पक्का करवा देती है और राधिका भी आजकल बहुत ज्यादा ही खुश रहने लगती है। राधिका खुश होने के साथ साथ बहुत ज्यादा चिंतित थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं रिया अपने भाई को उसके बारे में सब कुछ ना बता दे। अगर रिया ने राघव को सब कुछ बता दिया तो एक बार फिर से मुझे उसे खोना पड़ेगा। अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, रिया को मार दूंगी। राधिका तो रिया से मिलने के लिए जाती है। राधिका, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया जो तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ आ गई। वैसे भी भैया और माँ तो बाहर गए हुए हैं किसी काम से। देखो राधिका, मैं तो यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए ही आई हूँ, क्योंकि अगर तुमने सारा सच बता दिया तो राघव मुझे कभी भी नहीं अपनाएगा। देखो राधिका, ये सब कुछ तुम क्यों कह रही हो? आखिरकार मैं सबको क्यों बताऊंगी? मैं तो चाहती हूँ कि तुम ही मेरे भैया की बीवी बन जाओ। रिया तो अभी इतना ही कहती है कि वहाँ उसका भाई भी आ जाता है। देखो राघव, तुम्हें जैसा भी नजर आ रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बस मैं और रिया तो एक ड्रामे की ही प्रैक्टिस कर रहे थे यहाँ पर। नहीं नहीं भैया, ये तो मुझे यहाँ पर मारने के लिए आई थी, क्योंकि मैंने इसके साथ मिलकर राधा भाभी को इस घर से बाहर जो निकाल दिया था। देखो राधिका, तुमने जो भी किया मैं उसके लिए तुम्हें क्षमा करता हूँ। बस ये चाकू बस तुम नीचे फेंक दो, मैं तुमसे विवाह जरूर करूँगा। ठीक है राघव, अगर तुम यही चाहते हो कि मैं चाकू फेंक दूँ तो मैं फेंक देती हूँ, लेकिन तुम्हें अपना वचन याद रखना होगा और मुझसे विवाह करना होगा। देखो राधिका, मैं तुम जैसी चालाक लड़की से कभी भी विवाह नहीं करने वाला। तुमने मेरी बेचारी बीवी पर इल्जाम लगाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। राघव, तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैंने जो भी किया वो सिर्फ तुम्हें प्राप्त करने के लिए ही तो किया था। मैं तुम्हें खो नहीं सकती। भैया राघव, आपको ये पाने की चाह में तो बहुत ज्यादा ही साइको हो रही है। मैं तो ये कहती हूँ कि इसको पागल खाने ही भेज देना चाहिए हमें। राघव, तुम्हें तो मुझसे विवाह करना ही होगा, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी बहन की वीडियो है जिसमें वो राधा को मारने का प्लान बना रही है मेरे साथ। कि तभी वहां पर राधा भी आ जाती है और फिर कहती है आकर, नहीं राधिका, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगी, क्योंकि जब तुम रिया को मारने वाली थी तब मैंने तुम्हारी वीडियो बना ली थी। तो अब यहाँ से चुपचाप चली जाओ। राधा, तुम इस रिया को बचाना चाहती हो। तुम तो सब कुछ जानती हो कि इसने मेरे साथ ही तुम्हें मारने की प्लानिंग की थी। वो तो मैंने ही कहा कि जाने दो।
राधिका वो मेरी छोटी बहन है और चाहे उसने कुछ भी क्यों ना किया हो, मुश्किल वक्त में मैं उसको अकेले नहीं छोड़ सकती, तो तुम समझ ही गई होगी। राधिका तो पुलिस के डर से वहां से चली जाती है और रिया कहती है, भाभी आप मुझे भी माफ कर दें, मैं आपको वचन देती हूँ कि आइंदा किसी पर भी इतना अंधा विश्वास नहीं करूँगी और आप भी मुझे माफ कर दें अब।